Hello dear students, today we are going to read the lesson number 9 living and non-living things। आज हम पढ़ेंगे कि जो living things हैं मीन्स जो जीवित हैं और non-living things मीन्स जो living नहीं है, उनमें क्या फ़र्क होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। All the living things that we see around us, वो सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं, हैव सम स्पेशल फीचर्स, उनकी कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं। ड्यू टू दीज फीचर्स, इन फीचर्स की वजह से द थिंग्स आर क्लासीफाइड एज, तो आसपास की चीज़ों को हमने इन दो हिस्सों में बांट दिया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लेट्स लर्न थ्रू दीज फीचर्स। देखते हैं इन फीचर्स में क्या क्या है। ठीक है, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़कर, जो पेड़ पौधे हैं उनको छोड़कर, कैन मूव ऑन देयर ओन, वो क्या कर सकते हैं, खुद चल सकते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है, कैन मूव ऑन देयर ओन, तो क्या कर सकते हैं, वो खुद चल फिर सकती हैं। एक्सेप्ट प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़कर। नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से मूव नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आप खुद चल सकते हो, मूव कर सकते हो, अपने हाथ पैर हिला सकते हो, अपने सारे काम खुद कर सकते हो, तो आप क्या हो, लिविंग थिंग्स। लेकिन ये चेयर है, क्या चेयर खुद चलकर आपके पास आ सकती है, नहीं ना, तो चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग, जो खुद से नहीं चल सकती। अब आपको क्लियर हो गया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क होता है। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकती। अब आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं नीचे, आपको उनमें देखना है कि जो पिक्चर खुद मूव कर सकती है उसके नीचे आपको टिक करना है। ओके, फर्स्ट पिक्चर है हट, तो हट अपने आप मूव कर सकती है, आपका घर अपने आप मूव कर सकता है। अगर कर सकती है तो आप टिक लगाओगे, और अगर नहीं कर सकती तो आप क्या करोगे, क्रॉस लगाओगे। तो आपका घर अपने आप मूव नहीं कर सकता ना, तो यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस। नेक्स्ट, ये दो बच्चे, क्या ये मूव कर सकते हैं, हाँ ये मूव कर सकते हैं, इनके पैर हैं, ये खुद से चल फिर सकते हैं। क्या क्लॉक मूव कर सकती है, नहीं। पेन है, पेन मूव कर सकते हैं, खुद चलकर हमारे पास आ सकते हैं, नहीं। और फिर बुक, क्या बुक चल सकती है, नहीं, ये भी नहीं चल सकती। तो कौन मूव कर सकता है, ये दो बच्चे, क्योंकि ये लिविंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, यानी बढ़ सकते हैं, एंड चेंज, और बदल सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकती हैं, वो बढ़ नहीं सकते हैं। आप एक बात बताओ, आप छोटे हो, ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से आप फिर बड़े बन जाओगे। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, पहले वो भी छोटे बच्चे थे, फिर वो बड़े हुए, उनमें क्या आया, बदलाव आया, उन्होंने क्या किया, ग्रो किया। लेकिन ये जैसे चेयर है, क्या वो बड़ी ग्रो कर सकती है, नहीं। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने सीखा कि लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो खुद मूव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और उनमें चेंज आता रहता है। अब इन पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है कि ये चीज़ें ग्रो कर सकती हैं या नहीं। जैसे ये फ्लावर है, क्या ये ग्रो कर सकता है, हाँ, क्योंकि पहले ये छोटा होता है, फिर ग्रो करके बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, टिक लगाओगे। ठीक है, फ्लावर। उसके बाद बेबी,
तो क्या ये बेबी ग्रो करता है, मूव कर सकता है, चेंज हो सकता है? हाँ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। उसके बाद है चेयर। अब चेयर बताओ, मूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है? नहीं ना। तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद है कार। तो क्या कार खुद ग्रो कर सकती है? नहीं। उसके बाद है ये स्पैरो। क्या ये ग्रो कर सकती है? हाँ, क्योंकि पहले ये छोटी होती है, फिर बड़ी होकर उड़ती है, तो ये लिविंग थिंग है। उसके बाद है ये आइसक्रीम। क्या ये भी ग्रो करती है? नहीं, ये ग्रो नहीं करती। ओके। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे काऊ है, उसका भी बेबी होता है। बुफेलो है, उसका भी बेबी होता है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नॉन लिविंग थिंग्स अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। अब चेयर है, क्या एक चेयर दूसरी चेयर को पैदा करेगी, बोर्न कर सकती है? दूसरी चेयर को नहीं कर सकती। तो फिर चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। अब आपको इन पिक्चर्स में बताना है कि कौन सी पिक्चर्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं। अब जैम है, ये जैम क्या बेबी बोर्न कर सकता है जैम? नो। कैट है, कैट बेबी बोर्न कर सकता है? इसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यस। बफेलो है, बफेलो भी बेबी बोर्न कर सकता है। इसके बाद वुमेन है, ये भी कर सकती है। बेड है, ये नहीं करता। शीप है, हाँ शीप भी बेबी बोर्न कर सकता है। प्लांट्स हैं, प्लांट से भी दूसरा प्लांट हो सकता है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, कभी ना कभी मरती हैं। डाई मीन्स मरना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं मरती। जैसे आपने देखा होगा हमारे नाना नानी, दादा दादी जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स हैं जो वो मर सकती हैं। पर चेयर है, क्या कभी चेयर की डेथ होती है? नहीं। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो मरती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नहीं मरती। अब नीचे आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी डेथ हो सकती है। अब फ्रॉग की डेथ हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती ना। तो क्रॉस करेंगे। कैमल है, क्या ये मर सकता है? हाँ, इसकी डेथ हो सकती है। ये ओल्ड मैन है, हाँ इनकी भी डेथ हो सकती है। ट्री है, ट्री भी कुछ सालों बाद ख़त्म हो सकते हैं। स्क्वायरल है, जो ये आपकी गिलहरी है, इसकी भी डेथ हो सकती है। फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स भी सूख जाते हैं। और पेंसिल हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आपने क्या सीखा कि जो लिविंग थिंग है वो मूव कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तीसरा, उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। फोर्थ वन इज़ उनको सांस लेने के लिए एयर, हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और लास्ट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स डाई, हर लिविंग थिंग की कभी ना कभी डेथ हो जाती है। नाउ you have to try to read this lesson. Okay, bye. Keep learning.